राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका फिजिक्स के इस लेक्चर में। और फिजिक्स के इस लेक्चर में बात करेंगे अपन विद्युत विभव के बारे में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ना। अपना जो पिछला लेक्चर था उसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर चुके, विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना, आवेश चार्ज के बारे में बात कर चुके। आज का जो लेक्चर है ये अपना विद्युत विभव के बारे में ना, विभव के बारे में बात करेंगे। विभवांतर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ना, समविभव पृष्ठ क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे। तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनते चलें और समझते चलें, है ना। देखो मैंने जो पिछला जो लेक्चर था उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना है ना। देखो विद्युत विभव क्या होता है, इस चीज़ को समझने से पहले देखो आपको दो तीन चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। क्या कि भाई जैसे कोई चार्ज है, अब ये चार्ज स्थिर अवस्था में तो स्वाभाविक रूप से है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। अब ये प्लस वाला चार्ज है तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, है ना। इतनी अपन बात कर चुके थे। अब देखो ये आवेश है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब कोई दूसरा आवेश, कोई दूसरा चार्ज जो कि अनंत कहीं और रखा हुआ है, वहाँ से लाकर उस चार्ज को अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना चाहते हैं। अब जैसे ही कोई आवेश हो और उसको अपन ने यहाँ ला के रख दिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रख दिया। अब यही क्वेश्चन है और यही इसकी परिभाषा है कि जब अनंत स्थिति से किसी आवेश को किसी आवेश के किसी दूसरे आवेश की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध जो काम करना होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा जब हम बाहर से कोई चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। अब बोलोगे यार ऐसे कैसे काम करना पड़ेगा, इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा। देखो स्वाभाविक सी बात है कि यदि प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, है ना। अब मान लीजिए आप बाहर से कोई भी चार्ज लेके आ रहे हो और वो भी पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। अब जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जब आपको एक काम करना पड़ेगा, जब आप इस चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। और जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, बहुत ज़्यादा काम करोगे तो वो पॉजिटिव साइन में आएगा, यानी कि पॉजिटिव जो काम है वो आपको करना पड़ेगा, है ना। वहीं एक और चीज़ है, क्या है कि यदि आप बाहर से कोई दूसरा आवेश लेके आ रहे हो जो नेगेटिव है, अब नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब उस कंडीशन में क्या होगा, जब एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई खुद ही वो एक दूसरे के अपने जो काम है वो पूरा कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के ऑटोमेटिक पास आ जाएंगे, है ना। और जब आप किसी नेगेटिव चार्ज को अपन पॉजिटिव फील्ड में लेकर आते हैं तो उसके विरुद्ध जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके विरुद्ध जो काम करना पड़ेगा वो नेगेटिव करना पड़ेगा, स्वाभाविक से रूप से, है ना। आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है उस समय, है ना। तो एक चीज़ तो आपको ये समझनी है कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ चल रहा है, बाहर की तरफ है ना, तो जब उसमें बाहर से कोई दूसरा आवेश लाकर यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस आवेश को रखा जाता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध जो काम करना पड़ेगा ना वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विद्युत विभव। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ से वही फॉर्मूला इसका निकल के आता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V बराबर W/Q, है ना, W/Q, है ना। यानी कि यदि किसी आवेश का आपको विद्युत विभव निकालना है तो एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में रखने के लिए जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं अपन, विद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। तो ये इसका फॉर्मूला है ना। अब जब फॉर्मूला है तो इसकी यूनिट भी होगी। यूनिट किस में मापते हैं, इसको वोल्ट में मापते हैं। किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं ना। विभव को किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। यहाँ से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, विमा निकाल सकते हो, है ना। विमा निकाल सकते हो आसानी से। क्या विमा निकलेगी इसकी, देखो डब्लू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है, वर्क होता है वो एफ एस होता है। एफ यानी कि बल और एस होता है विस्थापन, है ना। और एफ बराबर एम में होता है। तो इसका एग्जैक्ट ये हुआ है M1L2T-2, है ना, M1L2T-2। तो ये क्या है, ये तो है वर्क, वर्क की डायमेंशन है। और क्यू की बात करें तो क्या होती है, A1T1, क्या होती है A1T1, है ना। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, M1L2T-3A-1, है ना। तो ये जो विमा है ये किसकी है, ये विभव की है। किसकी है, विभव की है ना। तो बेसिक सी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से कोई आवेश लाया जा रहा है, उसमें रखा जा रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध जो काम करना पड़ेगा ना
वही कहलाएगी का विद्युत विभव। क्या कहलाएगा? विद्युत विभव, है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो विद्युत विभव होगा वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव यदि चार्ज है तो उसका जो विद्युत विभव होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। इतनी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ से थोड़े से और कॉन्सेप्ट निकलते हैं ना जो आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है? देखो यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है किसके बारे में, कि भाई विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में संबंध निकालिए ना। विभव एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में रिलेशन निकालिए ना। तो उसके रिलेशन का ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। कौन सा है? E बराबर वी अपॉन डी। कौन सा है? E बराबर वी अपॉन डी। कौन सा है? E बराबर वी अपॉन डी। कौन सा है? E बराबर वी अपॉन डी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। डी क्या है? डी डिस्प्लेसमेंट है ना, विस्थापन है। ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। तो ये ई और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके बीच में रिलेशन का फॉर्मूला है ना, ये आपको याद रखना है। अब देखो उसके बाद जो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद रखनी है वो है इसका अध्यारोपण, है ना। क्या है? अध्यारोपण, है ना। क्या है? अध्यारोपण। देखो अध्यारोपण अपन ने जब कूलाम्स लॉ पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा अध्यारोपण के बारे में। एक्चुअली में जो विभव है ना एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है ना। एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन? विद्युत विभव, है ना। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है, डायरेक्शन जरूरी है नहीं है इसके लिए, है ना। तो जब इसको जोड़ेंगे, जब इसका अध्यारोपण करेंगे तो सिंपल तरीके से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, इसको Q1 मान लेता हूँ, इसको Q2 मान लेता हूँ, इसको Q3 मान लेता हूँ, इसको Q4 मान लेता हूँ, इसको Q5 मान लेता हूँ, है ना। अब मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया P। अब इस P पॉइंट पे मैंने बोला कि भाई यहाँ से यहाँ तक का, 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 यहाँ से यहाँ तक का आप वो निकालिए, इसका इस पॉइंट पे विभव निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? बोला कि इसके बीच में जो विभव है क्या होता है? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ये विभव का फॉर्मूला होता है ना। यदि आपको किसी भी चार्ज का विभव निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, है ना। जैसे कि ये कोई चार्ज है ना, ये कोई चार्ज है। अब इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब बोला कि भाई मुझे इस पॉइंट पे चाहिए कि विभव कितना होता है। तो बोला कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालिए और इस फॉर्मूले में रख दीजिए के क्यू अपॉन आर। कितनी उसकी आवेश की वैल्यू है, के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है। और आर डिस्टेंस निकाल लीजिए। आप बोला कि ये नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ निकालिए। तो इस आर को कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ नहीं, यहाँ निकालिए, तो आर को कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से आराम से अपन विभव निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आराम से अपन विभव निकाल सकते हैं। तो अपन जैसे मैं पूछूंगा ये आवेश है, अब यहाँ से यहाँ इस पॉइंट के बीच में विभव निकालिए, तो ये जुड़ जाएंगे, है ना। तो जब जुड़ जाएंगे तो इसका विभव कितना हो गया? V1 मान लेते हैं, है ना। इसका V2, V3 ऐसे सबका विभव निकाल लीजिए और उनको जोड़ लीजिए। तो ये जो रिजल्टेंट होता है ये पूरा निकल के आ जाता है। ये क्या होता है? ये होता है पूरा इसका विभव, है ना। यानी कि इस पॉइंट पर किन किन आवेशों के द्वारा जो विभव लगाया गया वो आपके सामने है, ठीक है। तो एक चीज़ ये याद रखनी है आपको, है ना। तो यानी कि विद्युत विभव और अध्यारोपण है। और जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है इसमें? ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत विभव के बीच में क्या रिलेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन इससे आगे देखो एक और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है किसके बारे में? विभवांतर के बारे में, है ना। किसके बारे में? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। थोड़ा उसके बारे में जानते हैं, वो इंटरेस्टिंग है ना। देखो जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या? कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के किसी भी फील्ड में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, है ना। किसके बारे में बात करते हैं अपन? विभवांतर के बारे में। विभवांतर, है ना। देखो विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब देखो, है ना, अब ध्यान से इस चीज़ को सुनते चलिएगा। जैसे कि ये कोई आवेश है, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, है ना। ये बाहर की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। अब मैंने आपसे बोला कि भाई इसका यहाँ पर आप पोटेंशियल निकाल लीजिए, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लीजिए। बोला कि ठीक है ना। अब यहाँ से अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं एक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसको आर मान लेते हैं, इसको भी आर मान ले, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं ना। अब देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो विद्युत विभव है वो अलग होगा। बोला कि सही। इस पे भी अलग होगा क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो अलग अलग है। ये फॉर्मूला तो जो होता है ना के क्यू अपॉन आर, यदि आर अलग है तो उसका जो विद्युत विभव है वो भी तो अलग ही आएगा। तो यानी कि ये स्वाभाविक रूप से ये दोनों अलग है ना। अब जब दोनों अलग हैं तो सिंपल सा आता है कि भाई इसके बीच में, इस और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों बिंदुओं के जो विभव हैं इनके बीच में कितना डिफरेंस है। अब मैं आपसे पूछूं यार एक चीज़ कि विभव इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा, ये आप बताइएगा, है ना।
देखो मैं ही बता देता हूँ कैसे। देखो इसका ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा विभव, क्योंकि देखो यदि आर आपका कम है ना तो जो विभव होगा वो ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि आर ज़्यादा है, आर की वैल्यू ज़्यादा है तो भी ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत प्रोपोर्शनल है ना। तो ये चीज़ आपको दिख रही है। तो यानी कि जितना नज़दीक होगा, यदि कोई आवेश है उस आवेश के जितना नज़दीक है ना वो उसका विभव उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना आप दूर जाओगे तो उसका जो विभव है वो भी कम होता जाएगा, है ना। तो यही चीज़ अपनी को दिख रही है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितना डिफरेंस है किसका, विभव का, वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है ना। अब देखो किसी भी फील्ड में यदि आपको धारा प्रवाहित करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके बीच में डिफरेंस होना जरूरी है ना, विभव में अंतर होना जरूरी है, क्योंकि जो धारा होती है वो उच्च विभव से लेकर निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि यदि इसमें बात करेंगे, यदि धारा प्रवाहित होगी किस तरफ से होगी, इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ प्रवाहित होगी, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो यदि किसी फील्ड में आपको धारा प्रवाहित करनी है तो उसके लिए सिंपल सी बात है भाई, विभवांतर होना जरूरी है ना। अब ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पर विभवांतर ही ना हो, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही ना हो, बिल्कुल हो सकती है ना। और उसको अपन एक बहुत अच्छा नाम देते हैं, क्या देते हैं, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। अब देखो क्या होता है कि जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, अब इसके भी चारों तरफ वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अच्छा है ना। अब मैंने कहा आपको कि भाई इसके ये आप 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल बना दीजिए ना, 2 सेंटीमीटर का एक आपने सर्किल बना दिया है ना। फिर बोला कि मैंने यार 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल बना दिया, बोला 3 सेंटीमीटर का बना दिया, है ना। ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है ना। ये 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, ये आर फिक्स है, इसमें तो कोई कौन के लिए नहीं, ये तो सर्किल है पूरा, ये तो फिक्स है, इसकी रेडियस फिक्स है। अब मैं आपसे पूछूं कि यार ये जो सर्किल है, इस सर्किल का अपने को विभव निकालना के क्यू अपॉन आर होता है ना, के क्यू अपॉन आर होता है। अब मैं बोलूँ कि यार मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर आएगा। बोला इस पॉइंट पे निकालना, बोला कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर ही आएगा। इस पॉइंट पे निकालूंगा, के क्यू अपॉन आर ही आएगा। तो यानी कि एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा सरफेस जिस पर जो विभव है वो समान रहता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब वहीं अपन ये जो 3 सेंटीमीटर वाला मैंने सर्किल बनाया है, इस पर अपन ध्यान दें। मैं बोलूँ कि यार यहाँ पर आप इसका विभव निकालिए, है ना, तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर आएगा, है ना। और आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। मैंने बोला यहाँ पर नहीं, यहाँ पर निकालिए, तो ये भी के क्यू अपॉन आर ही आएगा। यहाँ पर निकालिए, ये भी है। यानी कि एक ऐसा सरफेस जिस पर जो विभव है उसके हर बिंदु पर समान रहता है, वो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है ना। और यहीं से चीज़ निकल के आती है कि यदि समविभव पृष्ठ है, यदि उसके हर बिंदु पर विभव समान है तो वहाँ धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि यदि आपको धारा प्रवाहित करनी है तो उसके लिए विभवांतर होना जरूरी है, 2 बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर होना जरूरी है। और यहाँ पर विभव का अंतर है नहीं है। अब लेकिन देखो इस बिंदु में और इस बिंदु में 2 सेंटीमीटर वाला जो सर्किल है और जो 3 सेंटीमीटर वाला सर्किल है, इन दोनों के बीच में अलग अलग होगा, है ना। जो विभव है वो दोनों के बीच, क्योंकि इसकी तो 2 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर, आर अलग अलग है, तो स्वाभाविक रूप से जो उसका विभव है वो भी अलग अलग होगा, है ना। लेकिन इसी एक ही सर्किल पर यदि आप विभव निकालोगे तो वो समान रहेगा, है ना। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। और इसको क्या बोलते हैं अपन, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं ना। अब 2-3 चीज़ें हैं जो समविभव पृष्ठ के बारे में याद रखनी है। क्या रखनी है, पहली तो ये है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर उसका जो पोटेंशियल होता है, उसका जो विभव होता है वो समान रहता है। नंबर दूसरी बात, ये जो समविभव पृष्ठ होते हैं कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, है ना, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो जब हम इसकी बात करते हैं ना, विभवांतर की बात करते हैं, तो यहाँ से एक और शानदार कॉन्सेप्ट निकल के आता है किसका, स्थितिक ऊर्जा का, है ना। वो भी आप यहीं पढ़ लीजिए क्योंकि इसी से संबंधित है। देखो मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया कि भाई जब आप किसी भी आवेश को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है, और उसका फॉर्मूला बताया है W/Q, है ना। यदि आप किसी से बाहर से कोई Q आवेश लेके आ रहे हो तो उसको रखने के लिए, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए जो काम करना पड़ेगा ना आपको, वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है ना। ये अपन ने जाना। अब देखो, अब इस चीज़ को आप जानना ध्यान से, किसके बारे में, स्थितिक ऊर्जा के बारे में बात करें। किसके, स्थितिक ऊर्जा कहना, स्थितिक ऊर्जा। स्थितिक ऊर्जा क्या होती है भाई, 2 आवेशों के कारण, किसी आवेश की स्थिति के कारण
जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा किसी भी आवेश की, किसी भी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, है ना। अब देखो स्थितिज ऊर्जा, अब इसमें कैसे निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, देखो ये क्या है काम, ये क्या है वर्क, है ना। अब देखो जब अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वर्क हो और एनर्जी हो, इनके फॉर्मूले सेम ही है ना। क्यों भाई, आपके पास एनर्जी है तभी तो आप काम कर पाओगे। यदि आपके पास ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा काम करोगे, कम एनर्जी है तो कम काम करोगे, है ना। इनके जो यूनिट है वो भी सेम है, जूल में ही मापते हैं दोनों को, है ना। तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। फॉर्मूले के बेस पे बात करें तो ऊर्जा और कार्य दोनों को एक ही तरह से कंसीडर करते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ भाई देखो, एक आवेश ये है Q, है ना, Q1 मान लेता हूँ, और एक आवेश ये है Q2, है ना। अब मैंने बोला कि भाई इस आवेश की दोनों में इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालिए। बोला कि स्थितिज ऊर्जा कितना काम कर रहा है, W बराबर VQ काम करना पड़ रहा है ना, VQ। अब देखो ये तो है मेन आवेश अपना, है ना, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। अब इस मेन आवेश के अंदर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज हमने Q2 रखा है ना। तो ये कौन सा है, Q2 वैल्यू है ना। अब यदि मैं इसकी निकालूं, इसका क्या निकलेगा, Q1/R, है ना। ये R मान लेता हूँ इसकी डिस्टेंस, और Q2, है ना। तो जो यदि अपन वर्क की बात करते हैं, यदि इसकी एनर्जी की बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो यदि दो आवेश हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, K Q1 Q2/R, है ना। स्थितिज ऊर्जा ये आपको याद रखनी है। अभी बात कर लेते भाई, तीन आवेश हुए तो क्या होगा, तीन आवेश हुए तो ये होगा, देखो, है ना। ये मैं Q1 मान लेता हूँ, Q2 मान लेता हूँ, Q3 मान लेता हूँ। इसको मैं R12 कह देता हूँ, 1 2 कह देता हूँ, R23 कह देता हूँ, R31 कर देता हूँ, है ना। इस तरीके से समझिएगा। अब देखो यदि मैं कहूँ कि यार ये दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में कितनी जो ऊर्जा है वो कितनी है, K Q1 Q2/R12, है ना। ये है, इन दोनों के आवेश के बारे में बात करूँ तो कितनी आएगी, K Q2 Q3/R23, है ना। और इसके बारे में बात करते हैं तो K Q1 Q3/R31। तो इस तरीके से जो टोटल एनर्जी है वो आप निकाल सकते हो, तो टोटल वर्क है वो एनर्जी है वो आप निकाल सकते हो। यहाँ से आप K कॉमन ले लोगे तो सिंपल सा आप शॉर्ट कर दोगे इसके, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी, किस तरीके से स्थितिज ऊर्जा निकलेगी, है ना। तो ये आज हमने देखो पोटेंशियल के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के बारे में जाना। उसके बाद हमने उसके रिलेशन के बारे में जाना, है ना, वो विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, विभवांतर क्या होता है उसके बारे में जाना, समविभव पृष्ठ क्या होता है उसके बारे में जाना, और स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो आई थिंक ये छोटा सा लेक्चर आपके समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।